Hi, sweetie. Let's start your totally beach episode 2। वैसे आज तक कितने लोगों के साथ बिस्तर गर्म कर चुके हो तुम? कितने लोगों ने तुम्हारे जिस्म को छुआ है? कितने लोगों ने की प्यास बुझाई हो तुमने? मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रूही से ये सारे सवाल पूछ रही थी। माया की बात सुन के रूही हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, कहा ना, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अच्छा ही है, चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ रंगरलियाँ मनाई हूँ। ट्रस्ट में बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, तुम्हें मैं बहुत खुश कर सकती हूँ। एक बार मुझे ट्राई करके तो देखो, पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। रूही की बातें माया का खून और खौला रही थी। उसका गुस्सा बहुत गर्म हो रहा था। रूही के बिस्तर के पास लेकर जाकर जोर से बिस्तर पे गिरा देती है और रूही के चेहरे पे एक सेडक्टिव मुस्कान बनी हुई थी। रूही अभी भी मुस्कुरा रही होती है। माया अपने गुस्से में अपनी शर्ट निकालती है और फेंक देती है और फिर माया कहती है रूही से, अपने कपड़े उतारो रूही। एक बार में रूही सुनती नहीं है तो माया फिर कहती, मैंने कहा कपड़े उतारो डैमेड। तो रूही सुनती है और उसके बाद अपने कपड़े उतारती है। उसके बाद माया कहती है, पूरे कपड़े उतारो, मैंने पैसे दिए ना, पूरे कपड़े उतारो। और रूही पूरे कपड़े उतारती है और माया उसकी बॉडी स्कैन करती है ऊपर से लेकर नीचे तक। और रूही क्या कहती है, घूमो, मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी देखनी है। तो घूमती है वो और माया सोफे पे बैठती है, गिलास में ड्रिंक लेती है, थोड़ा सा ड्रिंक वो पीती है और थोड़ा सा रूही के पास लेकर जाती है और रूही को कहती है, तुम्हारे लिए एक्स वाइफ तुम्हारे लिए पियो इसे। रूही कहती है, मैं नहीं पीती अल्कोहल। तो माया कहती, अच्छा, कब से तुम पीती नहीं हो? तो मैं कभी नहीं पीती हूँ। ओके, पर यहाँ पर माया सिंघानिया, ठीक है? तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैंने कहा पियो, ठीक है? तो वो रूही पीती है और उसके बाद फिर से वो गिलास में अल्कोहल भर कर लेकर आती है और रूही कहती है, नो, मैं नहीं, इतना नहीं पी सकती। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसका चेहरा पकड़ती है और उसे ज़बरदस्ती सारा अल्कोहल पिला देती है। और माया गुस्से में उसका चेहरा देख कर कहती है, कितनी गंदी हो तुम, कितनी गंदगी है तुम्हारे अंदर। मुझे तुम्हारे पास आने से भी घिन आ रहा है, क्या करूँ मैं? पर मैंने पैसे दिए हैं, वसूली करनी पड़ेगी। रूही ये सारी बातें सुनकर उसका कलेजा फट रहा था अंदर से, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे अंदर से, मगर वो ज़रा सा भी ये महसूस नहीं कराती माया को कि उसे ये सारी बातें बुरी लग रही है। वो अभी भी मुस्कुरा ही रही होती है। उसके बाद माया फिर उसके गले पे बाइट करती है और इधर रूही कस के चीखती है, ओह। माया कहती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है वाइफी? हाँ, ओहो, फर्स्ट टाइम नहीं ना है, तुम्हें तो ये दर्द डेली मिलता होगा। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा दे रही हूँ ना। आज भर, ठीक है, आज भर से लो, ओके? वो कस के बाइट करती है और इधर रूही को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी चीखें बाहर निकल रही होती है। हमें उसे नॉन स्टॉप बाइट कर रही होती है उसके नेक पे
और उसके बाद जब उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है तो वो उसके लिप्स को खाने लगती है, बाइट करने लगती है। और एक टाइम ऐसा था कि रोहित सांस नहीं ले पा रही होती और रोहित कहते माया, मैं तो माया कहते क्या? हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वाइफी? हाँ, क्या क्या तुम्हें और पेन दूँ मैं? हाँ, यू नीड अ पेन? हाँ, आई लव पेन बेबी, आई लव पेन, मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हें तो दर्द में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद माया उसे छोड़ती है और गिलास में फिर से ड्रिंक भरती है और इस बार वो पीती नहीं है, रूही के पैंटे में डाल देती है। और ये देखकर रूही एकदम शॉक हो जाती कि माया ये कर क्या रही है। उसके बाद रूही को कहती है वाइफी, मेरे को नशा चढ़ रहा है पर मैं तुमसे अभी भी नफरत ही कर रही हूँ, मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसके बाद माया कहती है इसे लिख करो, अभी जो मैंने पैंटी में शराब डाली है इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ कैसा टेस्ट है। रूही कहती व्हाट, तुम होश में तो नहीं हो ना, ये क्या बकवास कर रहे हो? माया कहती हाँ, क्या बोला तूने? बकवास? अच्छा, तुम यहाँ लोगों को अपना जिस्म देती हो, वो सब कुछ बकवास नहीं है और मेरी चीज़ें बकवास लग रही है। क्या कर रही हूँ मैं? गलत क्या करें? तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर रही हो ना, तो फिर दिक्कत क्या है? और रही बात अल्कोहल की, तो अभी तो मैंने टेस्ट कराया ना तुम्हें अल्कोहल, तो फिर टेस्ट करो फिर से। रोही कहती नहीं, तुम ना पागल हो गए हो, तुम्हें ना चढ़ गई है, दिमाग ख़राब हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये सब नहीं करती और ये सब चीज़ करने का अलाउ नहीं है, इसलिए बकवास मत करो, जो करने आए हो बस वो करो। मैं कहती मैंने कहा अभी के अभी टेस्ट करो, मुझे बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। रोही कहती दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या बोले जा रहे हो? कहते अभी के अभी टेस्ट करो। उसके बाद रोही टेस्ट करती है, मैं पूछती है कैसा है टेस्ट? रोही कहती है पहले जैसा ही है, जो जैसा मैंने पिया था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं कहती ओहो, मुझे ना तुम्हारी बॉडी को देखकर लगता है कि तुमने कभी किसी के साथ सेक्स किया भी नहीं होगा। रोही कहती है वो इसलिए ना क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि तुम जैसे कस्टमर के लिए ये सब करना पड़ता है। मैं कहती ओ सही कहा, तुम्हें तो मेंटेन रखना पड़ता होगा ना, आई नो। माया कहती है कि मुझे 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 तुम्हारा ये जिस्म कभी देखने को मिला नहीं, पर मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, तुम हो बहुत सेक्सी, शायद मैं तुम्हें पहले देख पाती, पर क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो देख लिया ना। और तुम्हारा ये चेस्ट, ओ माय गॉड, ओह क्या बात है। और उसके बाद फिर माया ना उसके बुब्स को दबाती है और एक बुब्स में लीक करना स्टार्ट कर देती है और इधर रोही बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वॉइस निकालने लगती है। ओह ऐसा करने लगती है, माया और ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही होती है, पर और भी हार्ड करने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगती है और कहती है क्या ये तुम्हें दर्द है? क्या ये दर्द कम है वाइफी? हाँ, और मैं तुम्हें दर्द दूँ?
रोई कहती है प्लीज शांत हो जाओ। रोई रोई बहुत आवाज़ें निकालने लगती है। हमाया इधर बहुत कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। वो हर जगह बाइट करने लगती है रोई के बॉडी के हर पार्ट में। जैसे लग रहा था कि इसका अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा होता और सारा गुस्सा रोई पे निकाल रही होती है। और उसके बाद फिर जब उसका दिल भर जाता है पूरा, तब वो सो जाती है और रोई भी सो जाती है। और सुबह दिखाया जाता है। सुबह माया उठती है और वो सावर लेने जाती है और सावर लेकर आती है और वो कपड़े पहनना स्टार्ट करती है। इधर रूही भी उड़ जाती है और रूही को उठने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि रूही जो कल रात माया ने उसके साथ किया उसके बाद उसे बहुत दर्द हो रहा है। मगर वो कैसे करके बाथरूम जाती है और बाथरूम जाने के बाद वो बहुत रोने लगती है। हुआ था वो तो दर्द उसे, पर उसकी बातें जो माया ने कल रात जिस तरह उससे बातें की वो सारी बातें याद करके वो बहुत रोने लगती है। और उसके बाद सावर लेकर वापस आती है और माया इधर तैयार हो चुकी होती है। माया रोही को कहती है तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी थी, पर मैं वो कस्टमर हूँ नहीं जो बार बार आऊँ, तो हमारी मुलाकात ये लास्ट है। और तुम्हारा ये चेक मैंने अमाउंट भर दिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारा चेहरा कभी देखना नहीं चाहती। और वही कहती ओह, मुझे लगा कि तुम दोबारा आओगे, पर अब तो लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई अमीर मिलेगा नहीं। पर कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही। बहुत से कस्टमर हैं जो मुझे बहुत चाहते हैं। अपना दर्द छुपाते हुए बेशर्मी के साथ अपना चेक लेती है और उससे कहती है, चेक पर लिखा अमाउंट देखकर रूही मुस्कुराती है। माया को देखते हुए बोली, थैंक यू मैम, अमाउंट देखकर लग रहा है कि आपको मेरी सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद आई, दोबारा ज़रूर आइएगा। रूही का बाल पकड़ के उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आती है। रूही के बालों को बड़े ही रफ तरीके से अपनी मुट्ठी में ज़ोर से पकड़ती है और रूही को दर्द हो रहा था। रूही दिखा नहीं रही थी। माया गुस्से में बोलती है, सवाल ही नहीं उठता, मैं कभी किसी लड़की के साथ एक बार से ज़्यादा बिस्तर शेयर नहीं करती। माया सिंघानिया के रूल के खिलाफ है, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। रूही ने जवाब दिया, ओह सो बैड, इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और ये हल्का सा उदास होने का नाटक करती है, कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और मोटी पार्ट। शहर में ऐसे शौक़ रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे आज रात एक बिजनेसमैन के साथ आज अपॉइंटमेंट है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, खूबसूरत ड्रेस लेनी होगी, मुझे शॉपिंग करना होगा इसके लिए। इसके बाद पार्लर भी जाना है तैयार होने के लिए, बहुत बिजी हूँ। नाइस टू मीट यू मिस माया सिंघानिया। यह बोलकर रूही अपना चेक लेकर कमरे से चली जाती है। किसी के साथ अपॉइंटमेंट आज रात को। रूही के कहे हुए शब्द माया को हैरान कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, आई डोंट केयर। माया वहाँ से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। होटल से निकलने के बाद रूही सीधा हॉस्पिटल जाती है।
उसके फ़ोन पे बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। रूही डॉक्टर के पास जाती है जो अपने केबिन में बैठे हुए था। रूही को देखकर डॉक्टर बोला, अरे आप आ गई, हमने आपको कितने कॉल किए, आपने हमारा कॉल नहीं उठाया। रूही माफ़ी मांगते हुए बोलती है और घबराते हुए आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वो कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर रूही को असल उनकी हालत कल रात को बहुत ख़राब हो गई थी। वह बार बार आप से मिलने के बारे में बोल रहे थे, इसलिए हमने आपको कॉल किया। डॉक्टर की बात सुनकर रूही का दिल एकदम से धड़कना बंद कर देता है। जैसे वो अब अब वो कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर रूही को शांत करते हुए जवाब देता, अब वो ठीक हैं, डोंट वरी। यह सुन रूही थोड़ा सा काम डाउन होती है। डॉक्टर रूही से बोलता है, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है, वह कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उनके बचने का कोई चांस है, काफ़ी कम है। और यू श्योर कि आप उन पे इतने सारे पैसे खर्च करना चाहते हैं? माया की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन, उन्हें नहीं खोना चाहती। डॉक्टर रूही को शांत करते हुए बोले, मैं समझता हूँ, डोंट वरी, भगवान पे भरोसा रखो। उनकी कीमोथेरेपी शुरू करने के वक्त हो गया है। उसके बाद उनकी कुछ बहुत महंगी मेडिसिन चलेगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाएँ। रूही एक गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर, डोंट वरी, आप सिर्फ इलाज शुरू कीजिए, खर्च मैं देख लूँगी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हिलाता है। रूही एक हॉस्पिटल के वार्ड में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि बिस्तर पे एक आदमी लेटा हुआ था, काफ़ी बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर से जान चली गई है, एकदम लाश की तरह लग रहा था। उस आदमी को इस हालत में देखकर रूही को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं रूही का पापा था, जो कैंसर से जूझ रहा था। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उनका शरीर एकदम खोखला हो रहा था। रूही हिम्मत करके अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान में छिपाती है और वार्ड के अंदर आती है। और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ बेजान आदमी माया को देखते ही अचानक जैसे उसके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर रूही के पास आने का इशारा करता है। रूही पास आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बेड के पास अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। पापा कैसे हो आप? पता है आज मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। वो आदमी जानता था कि रूही झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह था, वहाँ से वह सिर्फ मौत की तरफ जा सकता है। वहाँ से सिर्फ मौत की तरफ जा सकता है, ज़िंदगी की तरफ नहीं। फिर भी रूही उसे हौसला दे रही थी कि वह जानता था कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पे मुस्कुराहट है। वह पिता था, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द को बहुत आसानी से देख सकता था। वो आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल सी बेटी की थी। रूही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे रहेगी। उस आदमी का नाम निर्देश था, जो एक मिडिल क्लास था। दिनेश का पापा यानी कि माया का दादा और विराट का दादा कभी स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। उस वक्त उन दोनों माया के दादाजी ने ज़बरदस्ती माया से ये शादी करवाई थी।
माया के दादा को पता था कि रूही अच्छी लड़की है और वह जानते था कि माया कैसी लड़की है, इसलिए उसे लगा था कि रूही ही एक ऐसी लड़की है जो माया को अच्छा इंसान बना सकती। आगे का एपिसोड के लिए ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना होगा।